ओम शांति। 20 मार्च 2026। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो पता है। मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांति। बच्चों को समय कैसा है? अशांत करने वाला है, साधारण नहीं है समय। और दिन प्रतिदिन अशांति बढ़नी है, लेकिन भ्रुकुटी में जो टिक रहे हैं, पॉइंट ऑफ लाइट पे जिनको निश्चय है, उसका चिंतन कर रहे हैं, वो जानते हैं क्या मुझ आत्मा का स्वधर्म मांगने की दरकार नहीं। टिक रहे हो तो शांति है, नहीं तो दिन प्रतिदिन अशांति है। मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम की रहने वाली हूं। फिर क्या है ये देह? जब मैं देह हूं ही नहीं, आत्मा हूं और रहने वाली भी कहाँ की हूं? शांति धाम की। फिर देह माना अज्ञानता, देह माना अशांति, देह माना पूरी तरह से अज्ञानता ही कहो। और कहाँ तो देह को धारण करके रहना, और कहाँ देह। देह का मतलब क्या है? देह है तो उसमें क्या है? देहधारी हैं। देह है तो उससे क्या है? जितना कुछ भी स्वभाव संस्कार हैं तुम्हारे, जितनी भी कमजोरियां हैं, किस आधार से हैं? देह के आधार से हैं। और बाबा ने पहले ही आते तुमको, तुम देह नहीं हो, तुम क्या हो? तुम आत्मा हो। अगर तुम आत्मा हो तो अगर तुमको ये निश्चय है वापिस कहाँ जाना है, तो ये जितने भी हैं सब जाएंगे क्या? ना, जितने भी तुम्हारे मित्र संबंधी हैं, जो भी हैं, इनका तो ठेका नहीं लिया ना। हाँ, वो भी जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जाएंगे। नहीं तो ठेका, तुमने अगर ठेका लिए तो उनके साथ रहोगे। तो जो उनकी गति वो तुम्हारी गति। नहीं तो तुम क्या हो? आत्मा हो। यह लेसन पक्का करते जाओ। करते जाओ माना ऐसा हो जाए, धीरे धीरे करते करते क्या बन जाओ? हाँ, डिटैच ही हो जाओ। यह कौन समझाते हैं? शिव बाबा। याद भी करना है शिव बाबा को, किसी देहधारी को नहीं। उनको अपना रथ नहीं है, इसलिए उनको बैल दे देते हैं। क्या? शिव बाबा की बात हो रही है। उनको अपना रथ नहीं है, इसलिए उनको क्या दे देते हैं? भक्ति मार्ग में उनको अपना रथ नहीं है। वो बोलते मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं। हाँ, तुम जैसे हो, तुम्हारे जैसे ठोस ठोस के तुम में क्या भरा है? बैलपना। तो ऐसा रथ मेरे पास नहीं है, तो क्या करता हूं? उन्होंने क्या दिखा दिया? जो आधार ली है वो उन्होंने दिखा दिया। मंदिर में भी बैल रख दिया है। इसको कहा जाता है पूरा अज्ञान। वो जानवर बुद्धि, जो जानवर है, तो इसको पूरा क्या कहा जाता है? अज्ञान क्यों कहा जाता है? हकीकत तो है। एक है शिव की प्रवेशता, और दूसरी शिव किसमें? बैल में प्रवेश करता है। लुढ़क ही जाए। क्या बोला मुरली में? बैल इतना बैलेंस कहाँ से बनाए? लुढ़क ही जाए। तो बैलेंस कौन बना सकता है? शंकर बैलेंस बना सकता है। वो शंकर में फिर, हाँ, बैल के आगे वो दिखा घुमड़ा सा क्या होता है, ऐसा बताया मुरली में। बाप समझाते हैं बच्चों को अथवा रूहों को, यह है रूहों का बाप शिव। इनके नाम तो बहुत हैं। शिव, तुम भी क्या हो? उसकी संतान। जैसा वो वैसे तुम, परंतु बहुत नाम से मूंझ पड़े हैं। वास्तव में इनका नाम है शिव। शिव माना ही कल्याणकारी। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है। वह निराकार बाबा है, आकर पतितों को पावन बनाते हैं। कोई ने भागीरथ, कोई ने नंदीगण कह दिया है। बाप भी बताते हैं
कि मैं कौन से भाग्यशाली रथ में आता हूं। नंदीगण अर्थात समूह, बहुवचन है। फिर बाबा ने कहा, बाप बताते हैं कि मैं कौन से भाग्यशाली रथ में आता हूं। मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं, ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूं। तुम सब भारतवासी जानते हो ना कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था, स्वर्गवासी थे। तुम सब भारतवासी बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, स्वर्गवासी थे। 5000 वर्ष पहले जब मैं आया था तो सभी को सतो प्रधान स्वर्ग का मालिक बनाया था। फिर पुनर्जन्म जरूर लेना पड़े। बाप कितना सीधा बताते हैं। क्या सीधा बताया? सबको ही बनाया था क्या है? सतो प्रधान, सतो नहीं, सतो प्रधान सीधा बताते हैं। क्या बनाते हैं? केवल तुम जानते हो सतो प्रधान स्टेज किस स्थिति में आती है, लेकिन वो सीधा बताते हैं। मैंने तो ठेका उठाया, क्या करूंगा? सतो प्रधान बनाऊंगा। तो कैसे बनाते हैं फिर? क्या क्या विधि है, क्या क्या बताई हैं मुरली में? है जी? दूसरा हाँ, भोग बल। सीधा बताता हूँ, मैं आया ही हूँ, मेरा टाइम फिक्स है। या तो योग बल है या तो भोग बल है। लेकिन बनना, तुम मेरे बच्चे हो ना, तो छोड़ थोड़ी जाएंगे, छोड़ जाएंगे। तो इसलिए सीधा बताते हैं। अब जयंती मनाते हो तो बाबा की पधरामनी हुए भी 90 वर्ष हुए हैं। ये उन्होंने अपनी तरफ से जोड़ा हुआ है, क्योंकि 90वें शिव जयंती के उपलक्ष्य में निकाली है ये। फिर साथ साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी पधरामनी है। क्या क्या कहा? बाबा की पधरामनी हुए 90 वर्ष हुए हैं। फिर साथ साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर की पधरामनी है। ये ब्रह्मा बाबा के मुख से तो ऐसा नहीं बोल सकते। अब 90 वर्ष ऊपर लिखा है, 2026 में लिखेंगे 90वीं शिव जयंती, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो उस हिसाब से इन्होंने एडिशन किया है। बाबा की पधरामनी हुए भी अभी 90 वर्ष हुए हैं, है ना। इनको एडिशन करना जरूरी है ताकि अच्छे समझ आए, जैसे ये बहुत समझदार हैं। फिर साथ साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी पधरामनी है। शिव बाबा आते हैं तो कौन कौन आते हैं? त्रिमूर्ति भी आते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा की जयंती कोई दिखाते नहीं हैं, दिखाना जरूरी है, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना फिर से करता हूं। अब तो ये प्रूफ मिलता है, आज इस मुरली से ये सबूत तो मिला। कहीं भी बैठे हैं, खाली पीली नहीं है, उनकी क्या है, अव्यक्त आत्मा है जो उनको वैराग पैदा कर रही हैं। तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकोगे कि कहीं भी बैठे उनके अंदर कैसा वैराग आ रहा है, कैसी स्टेज पे उनको ले जाया जा रहा है? क्या बोला ऊपर पॉइंट, कौन सा निकला नया पॉइंट? पधरामनी का क्या? ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी पधरामनी है। ब्राह्मण बनाता जाता हूं तो ब्रह्मा और ब्राह्मण वंशियों का भी जन्म हुआ। ऐसा नहीं केवल ब्रह्मा ही है, साथ में जितने भी उसकी वंशावली है वो भी है। फिर दिखाता हूं तुम जो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे, तुम 100 विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। ब्रह्मा तो ढेर से हैं, लेकिन तुम 100 विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। बाप की याद से ही तुम्हारी खाद निकलेगी। इसमें खुश होने की बात नहीं है क्या कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली बन गए, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट क्या है? खाद। खाद निकालने के लिए याद। भल भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु वह किसने सिखाया था यह कोई नहीं जानते। खुद कहते हैं
हे बच्चे, तुम अपने बाप को याद करो। वर्षा तुमको मेरे से मिलता है, मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं कल्प कल्प आता हूं, आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूं, क्योंकि तुम देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आकर पतित बने हो, रावण की मत पर चल रहे हो। ईश्वरीय मत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाप कहते हैं, मैं कल्प पहले भी आया था। जो कुछ पास होता है वह कल्प कल्प होता ही रहेगा। जो भी सीन आने वाली है या जो बीत रही है, कुछ भी नया नहीं है। बाप फिर भी आकर इनमें प्रवेश करेंगे, इस दादा को छुड़ाएंगे। क्या ये छूटता नहीं है? क्या करते हैं? इसको छुड़ाएंगे, फिर इन सब की परवरिश करेंगे। तुम जानते हो, हम ही सतयुग में थे। हम भारतवासियों को ही 84 जन्म लेना पड़े। पड़े शब्द क्या होता है? मजबूरी। पहले पहले तुम 16 कला संपूर्ण, पहले पहले तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। इसलिए तुम्हारी मजबूरी क्या है? कितने जन्म लेने पड़े? यथा राजा रानी तथा प्रजा। नंबरवार, सब तो राजा नहीं बन सकते। तो बाप समझाते हैं, सतयुग में तुम्हारे 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म। ऐसे ही अपने को समझो कि हमने यह पार्ट बजाया है। पहले सूर्यवंशी राजधानी में पार्ट बजाया, फिर चंद्रवंशी में, फिर नीचे उतरते वाम मार्ग में आ गए। जैसे ब्रह्मा बाबा, तो वैसे पूरी उस वंशावली को क्या समझना चाहिए? वैसे वैसे हमने ऐसा ही पार्ट बजाया। फिर हमने 63 जन्म लिए। भारतवासियों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, और कोई धर्म वाले इतने जन्म नहीं लेते। गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, करीब उनके 12-14 जन्म होंगे। यह हिसाब निकाला जाता है। क्रिश्चियन ने 2000 वर्ष में 60 पुनर्जन्म लिए होंगे। उस दिन क्या बोला था? तो इनमें भी कैटेगरीज हैं। 40 की कैटेगरी अच्छी है, 60 की अच्छी? वृद्धि होती जाती है, और क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है, पुनर्जन्म लेते जाते हैं। बुद्धि में यह विचार करो कि हमने ही 84 जन्म भोगे हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। जो कुछ पास हुआ ड्रामा, जो ड्रामा बना हुआ है वह रिपीट होगा। बेहद की हिस्ट्री में तुमको ले जाते हैं। तुम पुनर्जन्म लेते आए हो, अब तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब फिर बाप ने याद दिलाई कि तुम्हारा घर है शांति धाम। आत्मा का स्वरूप क्या है? बिंदी। वहां जैसे बिंदियों का झाड़ है, जो तुम्हारा घर है, वहां किस स्वरूप में हो? बिंदी रूप में हो। वहां बिंदियों का जैसे कि झाड़ है। आत्माओं का भी नंबरवार झाड़ है। वो बिंदियां भी सब एक सी नहीं है, नंबरवार नीचे आना होता है। जितनी पावरफुल बिंदी होगी उतना पहले आएगी, जितनी कमजोर होगी उतना बाद में आती है। परमात्मा भी बिंदी है। ऐसे नहीं कि इतना बड़ा लिंग है। कौन? परम पिता नहीं, क्या बोला? परमात्मा। ऐसे नहीं इतना बड़ा लिंग है। बाप कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे बनते हो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। ऐसे नहीं इतना बड़ा लिंग है। तो कितना सूक्ष्म है।
जितना तुम सूक्ष्म बनते जाते हो निस्संकल्प, उतना ही तुम्हारा ये देह क्या है, छोटी होती जाती है या रावण जैसी बड़ी होती जाती है। हम्म हाँ, जितना तुम निसंकल्प होते जाते हो उतना ही जैसे तुम्हारी दुम कैसी होती जाती है, सूक्ष्म होती जाती है। तो बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे बनते हो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, पहले तुम हमारे बने फिर मैं तुमको पढ़ाता हूं। कंडीशन क्या, पहले तुम हमारे बने। हमारा बनना क्या होता है, बुद्धि से सब कुछ छोड़ा, तब फिर मैं तुमको पढ़ाता हूं। कहते हो बाबा हम तुम्हारे हैं, साथ साथ पढ़ना भी है। हमारे बने और तुम्हारी पढ़ाई शुरू। जा, हमारे बने और तुम्हारी पढ़ाई शुरू। बाबा कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, कमल फूल समान पवित्र बनो। मजबूरी है अगर घर गृहस्थ में जिनको रहना पड़ रहा है, लेकिन डिटैच। बच्चे वायदा करते हैं बाबा हम आपसे वर्षा लेने के लिए कभी पतित नहीं बनेंगे। 63 जन्म तो पतित बने हैं, यह 84 जन्मों की कहानी है। बाबा आकर सहज कर बताते हैं, जैसे लौकिक बाप बताते हैं ना, तो यह है बेहद का बाप। वह आकर रूहों से बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। क्या उनके अपने बच्चे हैं, वो पॉइंट ऑफ लाइट में टिकते हैं, निसंकल्प होते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। शिवरात्रि भी मनाते हैं ना, तुम क्या मनाते हो, शिव जयंती, और वो क्या मनाते हैं, शिवरात्रि। शिवरात्रि नहीं, महाशिवरात्रि। यह है आधा कल्प का दिन और आधा कल्प की रात। अभी है रात का अंत और दिन के आदि का संगम। क्या, अभी तो एकदम लास्ट समय है, तो अभी है रात का अंत और दिन के आदि का संगम। वो संगम युग बड़े तेवड़ा कितने वर्ष का था, 100 वर्ष का। तो ये भी संगम है। कब, अभी है रात का अंत और दिन के आदि का संगम। जब रात का अंत हो और दिन की आदि हो, उसका भी संगम है। तो वो भी तो टाइम पीरियड होता होगा, कि सब एक साथ ही एक सेकंड में पहुंच जाते हैं। भारत सतयुग था तो दिन था। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो ना, तुम ब्राह्मण जानते हो हमारी अब रात्रि है। ये तो जब ब्रह्मा बाबा के द्वारा क्या चल रही थी, मुरली। अभी क्या कहेंगे, ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। कैसे सिद्ध हो कि ब्रह्मा का दिन है, दिन क्या है और रात क्या है। ये दिन है माना जीवन है, आत्मा माना दिन और देह माना रात। ब्रह्मा आत्मिक स्मृति में टिका तो ब्राह्मण दिन में गए, वो दिन में गया तो ब्राह्मण दिन में गए। देह अभिमान में रह रहे हैं तो रात है, तो ब्राह्मणों की भी क्या है, रात है। तो तुम ब्राह्मण हो ना, तुम ब्राह्मण जानते हो हमारी अब रात्रि है। जो भी मुरली पढ़ेंगे आज पूरे वर्ल्ड में, तो वो क्या जानते हैं, हमारी अब रात्रि है। कहाँ छोटा दिन है, वो कितनी बड़ी रात है, ये थोड़ी किसी को मालूम। 90 वर्ष हो गए। ज्यादातर जितने भी लाखों हैं वो रात में है या दिन में है, रात में। कोई दिन में भी तो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। चाहे छोटा सा ही ग्रुप क्यों ना हो। 27 में क्या बोला, बहुत बड़ा परिवार होगा, संसार में प्रत्यक्षता हो जाएगी, या एक छोटा सा परिवार, तो वो दिन में होगा या रात में होगा। बाकी कितनी सुंदर लाइन है, ब्राह्मण जानते हो कि हमारी अब रात्रि है। ये सब अपने को क्या है, ठप्पा लगाते हैं भगवान के द्वारा। आज मुरली चलेगी नहीं चलेगी पूरे वर्ल्ड में, तो क्या बोलेंगे सब के सब एक ही स्वर में। अब हमारी रात्रि है, तमो प्रधान भक्ति है, चौथी अवस्था में है, तो क्या है, तमो प्रधान भक्ति है। दर दर धक्के खाते रहते हैं, सबकी पूजा करते रहते हैं। क्या,
दर दर धक्के खाना। कैसे ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग कैसे होती है? ब्रह्मा कुमारी तो ऐसा नहीं होता, अनेक भगवान एडवांस में तो हो रहा है ये दर दर धक्के खाना। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी में जिन दीदी दादियों के प्रति बहुत आशाएं हैं, स्वयं का पुरुषार्थ नहीं है लेकिन बहुत आशाएं हैं, तो उनके लिए यही हमारे क्या है आगे चल के, तो दर दर धक्के खाते रहते हैं, सबकी पूजा करते रहते हैं, टिवाटे की भी पूजा करते हैं। इसलिए सीडी के चित्र में क्या दिखाया है, कितने कमजोर हो जाते हैं, भगवान की परिभाषा कितनी कैसी हो जाती है। ये ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होती है। मनुष्य के शरीर की भी पूजा करते हैं, मनुष्य के शरीर की पूजा करते हैं, जबकि पूजा किनकी हुई थी, किनके शरीरों की हुई थी? सोचो, कहाँ देवताओं के शरीर, सतो प्रधान शरीर, और कितनी उन्होंने मेहनत की होगी। और यहाँ ये साधु सन्यासी सब क्या हैं, जो भी इंद्रियों को साधते हैं, ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो इनके भी जबकि शरीर इनके तामसी हैं या सतो प्रधान है, दवाइयां खा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं और इनकी भी पूजा करते हैं। सन्यासी लोग अपने को शिवोहम कह बैठ जाते हैं, फिर माताएं जाकर उनकी पूजा करती हैं। आत्मा सो जैसा बाप है वैसे ही हम हैं। तो ये क्या शूटिंग हो गई, शिव हम शूटिंग करते हैं और माताएं क्या करती हैं, पूजा करने बैठ जाती हैं। तो बाबा बहुत अनुभवी है, बाबा कहते हैं हमने भी बहुत पूजा की है, अब सुधरे हैं। पहले दिखता था विनाश बस 2000 में होना है, फिर पता नहीं क्या जलवा 18 में होना है, और फिर सब कुछ होते होते लास्ट अटैक कब हुआ, 2024। इतने अनुभवी बन गए, अब तो सब भक्ति मार्ग क्या है, सब स्वप्न हो गया। क्या हो गया? भाग्यशाली हो अगर तुमको सब स्वप्न दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, तुम्हारे सामने जितना भी ये है ना हजूम, सब स्वप्न है। इनकी पढ़ाई यथार्थ है बस। क्या है? ये हजूम नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी हैं ये क्या है, सब स्वप्न है, लेकिन पढ़ाई यथार्थ है, वो स्वप्न नहीं है। जो तुम धारणा कर रहे हो वो स्वप्न नहीं है। वो सबसे बड़ी तुम्हारी प्रॉपर्टी है। नहीं तो क्या है, भविष्य को देख के चलना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो सब क्या किस खाते में चला जा रहा है, स्वप्न। तो बाबा कहते हैं हमने भी बहुत पूजा की है, परंतु उस समय ज्ञान तो था नहीं, क्या करें, ज्ञान समझ भी धीरे धीरे बढ़ती है, एक साथ बढ़ जाती है। फल चढ़ाते थे, लोटी चढ़ाते थे मनुष्य पर, यह भी ठगी हुई ना। चढ़ाने किसके ऊपर चाहिए चैतन्य फल, ये लोटियां, तो ये भी क्या हो गई, ठगी हो गई। परंतु यह सब फिर भी होगा। भक्तों का रक्षक है भगवान, क्योंकि सभी दुखी है ना। ये बढ़िया है, अच्छा लग रहा है? भक्तों का रक्षक कौन है? अरे ये तो मुश्किल से तो आया है, ऐसे शब्द कहाँ आते हैं? इसको तो डबल ट्रिपल अंडरलाइन कर लेना चाहिए, तो कल को अपन केस तो कर सके। देखो आपने बोला था, मुरली के महावाक्य हैं। तो क्या कहा, भक्तों का रक्षक है भगवान, और फिर यहाँ तो ज्ञानी भक्त है, कल भाई जी ने कितना सुंदर बताया था। उन्होंने तो भक्तों की भी गारंटी ले ली, हम तो क्या है, ज्ञानी भक्त हैं, है ना, तो उनसे आगे हुए या पीछे हुए। तो जब उनके लिए कह रहे हैं तो फिर अपनी तो क्या है, 100% ही हो गया ना। तो भक्तों का रक्षक है भगवान, भगवान क्योंकि सभी को रक्षक है भगवान, क्योंकि सभी दुखी है ना। बाप समझाते हैं कि द्वापर से लेकर गुरु करते आए हो और भक्ति मार्ग में उतरते आए हो, अभी तक भी साधु लोग तो साधना करते हैं। बाप कहते हैं कि उन्हों का भी मैं उद्धार करता हूं। अच्छी अच्छी साधना है, अच्छी अच्छी तपस्या है, उनका भी उद्धार मुझे करना है। संगम पर तुम्हारी सदगति हो जाती है, फिर तुम 84 जन्म लेते हो।
बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित अनंत स्वरूप है। तुम भी कैसे बनते हो? जब पूरी सत्यता आ जाती है तो सोचो कैसे चेतन होते हो तुम, कैसी चेतना आ जाती है। अभी चेतना है, जब तक जितनी बड़ी है देहभान उतनी ही चेतना तुम्हारी क्या है, जैसे कि गुम है। वो कब विनाश नहीं होता, उनमें ज्ञान है। क्यों? सत्य चित अनंत स्वरूप है। सत्य चित ही नहीं है, उसके पीछे लास्ट में क्या है? आनंद नहीं, फिर तो कहेंगे परमानंद स्वरूप। सोचो, तब जाके तुम भी क्या बनते हो? अविनाशी। उससे पहले नहीं। क्या है वो? हाँ, उसके बाद क्या बोला? बाप का विनाश नहीं होता, उनमें ज्ञान है। माना इतनी समझ है, इतनी सूक्ष्मता है। अगर उनका विनाश नहीं होता, वो तुमको बाप मिला है। तुम भी जितना सत्यता धारण करते जाते हो, जितनी चेतना तुमको आती जाती है, सूक्ष्मता में टिकते जाते हो, आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। तो फिर तुम क्या हो गए? वो अविनाशी हो गए। तुम्हारा विनाश नहीं हो सकता। ज्ञान का सागर प्यार का सागर है। जरूर उनसे वर्षा मिलना चाहिए। क्या? ज्ञान का सागर और प्यार का, उनसे वर्षा मिलना चाहिए। जब उनसे वर्षा मिलेगा तो तुम्हारी समझ बढ़ेगी, तो प्यार कहां से लोगे? उससे प्यार लोगे। फिर तुमको ये देहधारी नहीं चाहिए, है? कल मरते हैं आज मरे। अगर उससे तुमको मिलने लगा तो पहले ज्ञान का सागर है, फिर प्यार का सागर है। अगर तुमको उसका प्यार मिल रहा है तो ये कल मरते हैं आज मरे। किसी का प्यार नहीं चाहिए। क्यों? वो अविनाशी प्यार है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो जरूर उनसे वर्षा मिलना चाहिए। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है किस चीज का? पहले ज्ञान का, फिर प्यार का। अगर उसका प्यार तुमको मिल रहा है, एहसास होता है, तो सोचो फिर कोई प्यार बचा संसार में? है? अगर फिर भी कोई प्यार बचा है तो तुम भ्रम में जी रहे हो भाई, दूर दूर तक नहीं है। इस भ्रम से निकल जाना चाहिए। दूर दूर तक उसका प्यार नहीं है। अगर तुमको कोई भी प्यार खींच रहा है तो भ्रम में जीते जीते ही स्वाहा। सोचो। हो सकता है जिनको भगवान का प्यार मिले उसके लिए किसी का प्यार बचे रहे, कायदा ही नहीं है। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है, शिव बाबा है ना, वह भी बाबा है, यह भी तुम्हारा बाप है। फिर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहा जाता है। लंबी चौड़ी लाइन बना दी। क्या कहा? वह भी बाबा है। कौन? फिर बोला यह भी तुम्हारा बाप है। फिर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहा जाता है। इतने ढेर भी के हैं। कहते हैं हमको डाडे से वर्षा मिलता है। बच्चे कहते हैं बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। कहते हैं हे बच्चे, मामेकम याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वह भस्म हो जाएगा। फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम सच्चा सोना, सच्चे जेवर थे। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे। तो सोचो किन बच्चों से बात करते हैं शुरू से ही। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों क्या थे? सतो प्रधान थे। आत्मा फिर सतो रजो तमो होती है, तो शरीर भी ऐसा तमोगुणी मिलता है। बाप तुमको राय देते हैं बच्चे मुझे याद करो, मुझे बुलाते हो ना कि हे पतित पावन आओ। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, वह अब तुमको सिखा रहा हूं कि मेरे साथ योग रखो तो इससे तुम्हारी खाद जल जाएगी। ये क्या है? निसंकल्प अवस्था, ज्वाला स्वरूप अवस्था। जितने जितने सेकंड भी हो रही है उतनी उतनी सेकंड क्या हो रहा है? भस्म हो रहा है। जितनी याद करेंगे उतनी खाद निकलती जाएगी। याद की ही मुख्य बात है। ज्ञान तो एक समझ है,
लेकिन जलाने के लिए, पापों को खत्म करने के लिए मुख्य याद है। नॉलेज तो बाप ने दे दी है। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र थे, अभी सब पतित हैं। बाप कहते हैं कि इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूं। इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। यह पढ़कर फिर पहले नंबर में जाते हैं। नंबर 1 तो बनते हैं ना। मुख्य एक का नाम होता है। बाप ने बच्चों को 84 जन्मों का राज अच्छी रीति समझाया है। क्या बाप ने बच्चों को 84 जन्मों का अच्छी रीति, तुम्हारे पहले 8, फिर 12, फिर 21, फिर 42, ये हो गया अच्छी रीति। सोचो कितना सूक्ष्म रहस्य होगा जो अच्छी रीति बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं। वो नहीं जो वहां जन्म लेंगे, उनके लिए वह जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है, जिनके लिए क्या बोला है सीधा ही, आधा कल तुम सतो प्रधान रहते हो, तुमको अच्छी रीति रहस्य बताया है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, ना कि हिंदू धर्म के। तुम कर्म श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ थे, फिर रावण के प्रवेश होने से धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए। अपने को देवी देवता कहलाने में लज्जा आती है, इसलिए हिंदू नाम रख दिया है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुमने 84 जन्म लिए, फिर पतित बन गए हो। क्या क्या कहा? तुमने 84 जन्म लिए हैं, फिर पतित बन गए हो। द्वापर से ही पतित बने, या 84 जन्म लिए फिर पतित बने? ऊपर से जाएंगी बातें, किसी की समझ में आएंगी। 84 का चक्कर भारतवासियों के लिए है। वापस जाना तो सबको है, पहले तुम जाएंगे। वाह, सोचो जिनको भगवान स्वयं लेने आए, आए किन्हीं के लिए, जबरदस्ती लाखों जय जयकार करते रहे। सोचो उनका भी तो अपना पार्ट है, नहीं है? जो ढिंडोरा पीट रहे हैं, पूरे विश्व में ढिंडोरा पीट रहे हैं, तो उनको भी कितना नशा, इतना नशा तुमको कभी चढ़ा हुआ देखा ही नहीं है। सोचो पूरे विश्व में ढिंडोरा पीटा है भगवान आया हुआ, वो किया है प्रैक्टिकल। आज 90 वर्ष होने जा रहे हैं। सोचो कितना बड़ा उन्होंने क्या कर दिया, वर्ल्ड लेवल पे सेवा की। तुमको है ऐसा नशा, जबकि हकीकत क्या है तुम जानते हो। उनका अपना पार्ट है। लेकिन सृष्टि की शुरुआत कैसे होती है, किनके लिए भगवान आया है, कैसे उनको आप समान बनाते हैं? नहीं तो पूरी सृष्टि ही खत्म हो जाए। अगर सबको शरीर छोड़ना है तो ये सृष्टि कैसे रहेगी? ये कायदा है क्या? सोचो आप, इतनी भी बुद्धि उनकी नहीं चलती। अगर शरीर छोड़ के ही तुमको जाना है तो ये सृष्टि चलेगी क्या? माने नई सृष्टि कैसे हो गई भाई? केवल बस ज्ञान तक ही तो हुई, प्रैक्टिकल कहीं हुआ क्या? इसलिए क्या है, पहले तुमको जाना है। और बिंदी बन के शरीर छोड़ के क्या पहले क्या बाद में? पहले और बाद में कब है? तुम वहां जाके पहले मिलन मनाओ। जिसके लिए साधु सन्यासी क्या कर रहे हैं, आज भी घर बार छोड़ रहे हैं, बड़े तेवड़ा त्याग कर रहे हैं कि भगवान से मिलन हो, हम ब्रह्म में लीन हो जाएं। क्या सोचते हैं वो? हम उस ज्योति में समा जाएं, हम ब्रह्म में लीन हो जाएं। पहले तुम जाएंगे, जैसे बारात जाती है ना, क्या पहले तुम जाएंगे, फिर क्या बोला है, तुम्हारी बारात है, फिर बारात जाती है ना। शिव बाबा को साजन भी कहते हैं। तुम सजनिया इस समय छी छी तमो प्रधान हो, उनको गुल गुल बनाकर ले जाएंगे। क्या क्या हो? बदबूदार, छी छी क्या बनाएंगे? हाँ, खुशबूदार, गुलगुल आत्माओं को पावन बनाकर ले जाएंगे। इसको लिबरेटर गाइड कहा जाता है। बेहद का बाप ले जाता है। उनका नाम क्या है? शिव बाबा। नाम शरीर पर पड़ता है, परंतु परमात्मा का नाम ही शिव है।
परम पिता की बात नहीं कर रहे, परंतु परमात्मा का नाम ही शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का तो सूक्ष्म शरीर है, शिव बाबा का तो कोई शरीर है नहीं। उनको शिव बाबा ही कहते हैं। बच्चे कहते हैं, हे माता पिता, हम आपके बालक बने हैं। दूसरे को पुकारते रहते हैं क्योंकि उन्हों को पता नहीं है। अगर सबको पता पड़ जाए तो मालूम नहीं क्या हो जाए। दैवी झाड़ का अभी सैपलिंग लगता है, हीरे से कोड़ी बनने में 84 जन्म लगते हैं, फिर नए सिरे से शुरू होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाप समझाते हैं, तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, 84 लाख तो हो ना सके, बड़ी भूल है। 84 लाख जन्म समझने के कारण कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। भारत अभी झूठ खंड है, सच खंड में तुम सदा सुखी थे। इस समय तुम 21 जन्म का वर्षा लेते हो, सारा तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। भविष्य के वर्षा का आधार क्या है? तुम्हारा पुरुषार्थ। राजधानी में जो चाहो पद लो, किस आधार से? पुरुषार्थ के आधार से। इसमें जादू आदि की कोई बात नहीं है। हाँ, मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं, यह तो अच्छा जादू है ना। तुम सेकंड में जान लेते हो कि हम बाबा के बच्चे बने हैं। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। आधा कल्प भटकते आए हो, स्वर्गवासी तो कोई भी हुआ नहीं। बाप आकर तुम बच्चों को लायक बनाते हैं। बरोबर यहां महाभारत लड़ाई लगी थी और राजयोग सिखाया था। अभी भारत में वही क्या होगी आगे चल के, तैयारियां हैं किसकी? सिविल वार। राजयोग सिखाया था। शिव बाबा कहते हैं, मैं ही आकर तुमको सिखाता हूं, ना कि क्राइस्ट। अभी तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, मूंझो नहीं। शिव बाबा कहते हैं, मैं ही आकर तुमको सिखाता हूं, ना कि क्राइस्ट। हिंदू धर्म में कभी भी कोई ये मानता है क्या कि क्राइस्ट हमको आगे पढ़ाते हैं? तो ऐसा क्यों बोला? है राशि मिलाई, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई, तो इसका मतलब मैं आकर तुमको पढ़ाता हूं। कौन नहीं पढ़ाता? क्राइस्ट नहीं पढ़ाता। तो इसका मतलब जिससे राशि मिलाई वो भी नहीं पढ़ाता। अभी तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, मूंझो नहीं। तुम भारतवासी हो, तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, और धर्म वाले तो बैकुंठ में आ नहीं सकते। वाह, बैकुंठ का गेट है किनके लिए? खास भारतवासी। इसलिए वैकुंठ कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। स्वर्ग वैकुंठ नहीं है क्या? जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड होगा, जिसमें सब रिजिवनेट हो गए, सतो प्रधान बन गए, अविनाशी है ये, स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे, इनका अकाले मृत्यु नहीं होती। ये शिवालय है, शिवालय कहो, बैकुंठ कहो, क्या कहो, ये है ऊंच से ऊंच, बड़े से बड़ा पद। यह भी ड्रामा अनादि चलता रहता है, कब बना कह नहीं सकते, इसकी नो एंड। एक तरफ ये हाहाकार वाली दुनिया चलती ही रहेगी, दूसरी तरफ तुम्हारी छोटी सी दुनिया चलती जाएगी। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह है संगम युग, छोटा युग। चोटी है ब्राह्मणों की। बाप तुम ब्राह्मणों को देवता बना रहे हैं, तो ब्रह्मा के बच्चे जरूर बनना पड़े। तुमको वर्षा मिलता है डाडे से। जब तक आपने को बीके नहीं समझे, तब तक वर्षा कैसे मिले? फिर भी कोई कुछ ना कुछ
ज्ञान सुनते हैं तो साधारण प्रजा में आ जाते हैं। आना तो जरूर है। क्यों? बीज डला है और कुछ ना कुछ स्वीकार किया है तो आना तो जरूर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सिवाय गीता के दूसरा कोई भी शास्त्र है नहीं। गीता है ही सर्वोत्तम देवी धर्म का शास्त्र जिससे 3 धर्म स्थापन होते हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण भी यहां बनना है, देवता भी यहां ही बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम